अजमेर के किशनगढ़ में भीषण सड़क हादसा, जिंदा जले 2 लोग। गलत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने सही दिशा में जा रहे ट्रक को मारी टक्कर। किशनगढ़ में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद एक ट्रक में लगी आग, जलते ट्रक में ही फंस गए ड्राइवर और हेल्पर। दूसरे ट्रक का ड्राइवर भी हादसे में गंभीर रूप से घायल, हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुणे में भी हुआ भयानक सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत। एक टैंकर ने 6 सीटर गाड़ी को मारी टक्कर। भीषण सड़क हादसे में 12 लोग हुए घायल, कुछ लोगों की हालत गंभीर। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ियों को हाईवे से हटाने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। आतंकी हमलों के बीच आज से शुरू होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर दौरा। सुरक्षा को लेकर हालात की करेंगे समीक्षा। गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर जा रहे हैं अमित शाह। 3 दिनों तक बैठकों और कार्यक्रमों का प्लान तैयार। गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। छावनी में तब्दील हुआ श्रीनगर, जांच और तलाशी अभियान में सैकड़ों 2 पहिया वाहन जब्त। आतंकी अलर्ट के मद्देनजर श्रीनगर और पुलवामा के 15 इलाकों में मोबाइल सेवा और इंटरनेट बंद। डल झील से लेकर अन्य महत्वपूर्ण सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, अर्धसैनिक बलों की करीब 25 कंपनियां तैनात। डल झील में सीआरपीएफ की टुकड़ियों की तैनाती, शिकारी में तैनात किए गए हैं शार्प शूटर। संदिग्ध को दूर से ही मार गिराने के पूरे इंतजाम, सभी संवेदनशील जगहों पर ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी। 24 अक्टूबर को जम्मू में आईआईटी के नए ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री। शाम में होगी अमित शाह की श्रीनगर वापसी। जम्मू कश्मीर में शुरू हुई हार्डकोर आतंकियों की दूसरे राज्यों की जेल में शिफ्टिंग, आगरा पहुंचाया गया 26 दहशतगर्दों का ग्रुप। राजौरी में 12वें दिन जारी है सेना का ऑपरेशन, कार्रवाई के दौरान आईईडी से भरे 2 बक्से बरामद। कश्मीर में दूसरे दिन भी जारी रही एनआईए की छापेमारी, आतंकी साजिश में शामिल 8 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में विलेज डिफेंस कमेटी के लिए फौज ने चलाया ट्रेनिंग सेशन, दुश्मनों की साजिश से बचने के सिखाए गुर। पाक अधिकृत कश्मीर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, मुजफ्फराबाद में पीओके पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ लगे आजादी के नारे। पंजाब की सियासी जंग में कैप्टन की पाकिस्तानी महिला मित्र रूसा आलम की एंट्री, डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने दिए आईएसआई लिंक की जांच के आदेश। गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे के बीच बिगड़ा मौसम का मिजाज, कई जगहों पर हुई जोरदार बर्फबारी और बारिश। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और गुलमर्ग में हुई जोरदार बर्फबारी, हर तरफ दिखी सफेद बर्फ। मुगल रोड पर जमी बर्फ की तस्वीरें सामने आए, दूर दूर तक सफेदी का साम्राज्य। पहलगाम में भी हुई जोरदार बर्फबारी, सामने आई तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी हुई जोरदार बर्फबारी में फंसे सैलानियों को किया गया रेस्क्यू। हिमाचल के किन्नौर और लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी में फंसे 80 लोगों का रेस्क्यू, आर्मी की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उत्तरकाशी के हर्षिल में ट्रैकिंग के लिए गए 11 में से 2 सैलानियों की मौत, 5 के शव मिले, पहाड़ की चोटी पर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर पर ट्रैकिंग के लिए गए 42 पर्यटकों का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। चमोली पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपदा के दौरान लापता हुए 2 युवकों के परिवार वालों से की मुलाकात। नेपाल सीमा पर महाकाली नदी के तेज बहाव में बच्चे के साथ फंसे 5 लोग, नेपाल की सेना ने हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। उत्तराखंड त्रास्ती से बैतूल में मातम, नैनीताल गए 10 मजदूरों की लैंडस्लाइड के दौरान मलबे में दबने से मौत। बनबसा बैराज से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी की वजह से सरयू में उफान, अस्पताल, स्कूल और धार्मिक स्थल सब कुछ डूबा। गुना में बाढ़ जैसे भारी तबाही, दर्जनों गांवों में भरा पानी, फसलें बर्बाद। समस्तीपुर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 8000 हेक्टेयर फसल बर्बाद, मुआवजे के लिए 125 करोड़ का प्रस्ताव। यूपी के सिंचाई मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण, अधिकारियों के साथ की पीड़ितों के लिए पहुंचाई जा रही मदद की समीक्षा। मौसम खुलने के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, हर रोज दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं करीब 15,000 श्रद्धालु। केदारनाथ की चोटियों पर जमा है बर्फ की मोटी चादर, बर्फीली हवाओं ने केदार घाटी में बढ़ाई ठंड।
चमोली में बर्फ की मोटी चादर में लिपटा है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, बंद हो गए कपाट। असम के बारपेटा में बेकी नदी के किनारे कटाव ने बढ़ाई मुश्किलें, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। महामारी की मार झेलने के बाद भुवनेश्वर में कुमार समाज को दिवाली का इंतजार, फेस्टिव सीजन में दिए की अच्छी बिक्री की उम्मीद। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने दिया विवादित बयान, भारत के संविधान को फाड़ने और जलाने की कही बात। 3000 आवेदनों को अगर इन पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के आगे इनको जला दूंगा, उनके साथी के आगे। ये मैंने कहा था आवेदनों के। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के खिलाफ बीजेपी और बीएसपी ने खोला मोर्चा, जंडेल के विवादित बयान पर देने पर विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग। अयोध्या में वैश्य समाज के महासम्मेलन में शामिल हुए नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी, कहा अयोध्या में जल्द पूरा होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, शुरू होगी उड़ानें। मंत्री नंद गोपाल सभी राजनीतिक पार्टियां बौखलाई हुई हैं, तरह तरह के नाटक ढोंग रच करके बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 में नकार दिए गए। श्री नंद गोपाल नंदी कांग्रेस की यूपी में शुरू होने वाली प्रज्ञा यात्रा को बताया ढोंग, बोले चुनाव नजदीक देखकर कई पार्टियां कर रही है तरह तरह के ढोंग। यूपी के औरैया में विश्वकर्मा समाज के चौपाल में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा, यूपी में बताया अराजकता का माहौल। पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की 350 सीटों पर जीत का किया दावा। हाथरस के चंदैया गांव में एक ही परिवार के सदस्यों के बीच विवाद के दौरान चली गोली, एक शख्स की गई जान, रास्ते को लेकर हुआ झगड़ा। राजस्थान के करौली में किसानों को भारी नुकसान, 7 किलोमीटर तक आग में जली फसल, असामाजिक तत्वों पर आगजनी का शक। हुगली में एक इंजीनियर ने नौकरी जाने के डर और प्रेमिका से संबंध टूटने की आशंका में की खुदकुशी, प्रेमी की मौत की खबर मिलने पर पीएचडी छात्रा ने भी लगाई फांसी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में नाबालिग लड़की से बलात्कार केस दर्ज कराने थाने जा रही पीड़िता और उसकी मां को आरोपियों ने पीटा, रिपोर्ट दर्ज कराने से रोका। श्योपुर में मुश्किल से घर से निकल सकी रेप पीड़िता, पड़ोसी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, आरोपी हुआ फरार। यूपी के औरैया में एक दारोगा लोकेश कुमार पर केस दर्ज, फर्जी मुकदमे में फंसाने और घूस मांगने का आरोप। यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने एक जालसाजों के गिरोह को दबोचा, फर्जी वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाते थे। केरल के कोझिकोड में 1 नवंबर से पटरी पर लौटी की शिक्षा व्यवस्था, 1 साल 8 महीने बाद फिर खुलेंगे स्कूल। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ISI ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। सुखजिंदर पर अमरिंदर सिंह का पलटवार, कहा 16 साल से सरकारी क्लियरेंस पर भारत आ रही हैं रूसा, क्या एनडीए और यूपीए सबकी ISI से है मिली भगत। अमरिंदर सिंह ने सुखजिंदर रंधावा पर लगाया निजी हमलों का आरोप, पूछा बरगढ़ी गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी केस और ड्रग्स केस पर आपके वादों का क्या हुआ। सुखजिंदर के खिलाफ कैप्टन को मिला अकाली दल का साथ, अरूसा आलम पर सुखबीर सिंह बादल ने पूछे सख्त सवाल। रंधावा तो ब्लू वाइट बॉय सी कैप्टन साहब का, मैनू याद है जो कैप्टन साहब के खिलाफ असीं बोलते होंदे सी, सब तो वध बयान सुखी रंधावे ते आउंदे सी साडे खिलाफ, उदों तुहानूं रूसा याद नहीं आई। बिहार में टूट गया आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन, प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास बोले लोकसभा की 40 सीटों पर लड़ेगी पार्टी। गठबंधन को तोड़ा तो हम 2 सीट पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप की ताकत में खड़ा होगी, हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में लड़ेंगे। कांग्रेस पर आरजेडी का पलटवार, मृत्युंजय तिवारी बोले बीजेपी के प्रति ज्यादा दिख रही है भक्तचरण दास की भक्ति। भक्तचरण दास जी, बीजेपी जेडीयू की भक्ति कम कीजिए और जो असली लड़ाई है उसे कमजोर मत कीजिए। नीतीश कुमार पर चिराग पासवान ने साधा निशाना, कहा मुझे मेरे परिवार और पार्टी से अलग करने की कोशिश और साजिश रच रहे हैं सीएम। ड्रग्स केस में लगातार दूसरे दिन अनन्या पांडे से पूछताछ, एनसीबी ने करीब 4 घंटे तक दागे सवाल। एनसीबी ने अनन्या से आर्यन के साथ व्हाट्सएप चैट पर मांगे जवाब, सोमवार को पूछताछ के लिए फिर बुलाया।
मंडे को बुलाया गया है और उसके बाद पूछताछ फिर मंडे को होगी। एनसीबी दफ्तर पहुंचे शाहरुख खान के बॉडीगार्ड अधिकारियों को कुछ दस्तावेज सौंपने के बाद वापस लौटे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने लगाया धमकी भरे फोन कॉल्स का आरोप, का समीर वानखेड़े को टारगेट नहीं करने की दी गई चेतावनी। 25 अक्टूबर को वाराणसी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अपने संसदीय क्षेत्र को देंगे कई योजनाओं की सौगात। पंजाब कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद राजस्थान कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने की तैयारी, हरीश रावत ने कहा एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले में विश्वास। गुना में खाद के लिए लंबी कतारें, अंगवस्त्र और दस्तावेज सड़क पर रखकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे किसान। यूपी के बांदा में लव जिहाद का मामला, हिंदू परिवार ने मुस्लिम युवक पर जबरन निकाह और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। दुर्गा पूजा के बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से एक्शन में पुलिस प्रशासन, आसनसोल में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। दिल्ली के रोहिणी इलाके में प्रतिबंधित पटाखों की खेप बरामद, एक युवक गिरफ्तार। गुरुग्राम में भी पटाखों पर प्रतिबंध के बीच पुलिस की रेड, भारी मात्रा में पटाखे बरामद, एक्सप्लोसिव एक्ट में केस दर्ज। अलीगढ़ में रेलवे रोड पर युवक से बाइक छीनने की कोशिश, विरोध करने पर गोली मारकर फरार हुए बदमाश। पुणे में टैंकर ने ट्रैवलर को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 12 घायल। करवा चौथ की खरीदारी के लिए सोलन के बाजारों में उमड़ी भारी भीड़। कारोबारियों के चेहरों पर रौनक। जाट के बेटे ने कौन बनेगा करोड़पति में जीते 1 करोड़ रुपए, बेबाकी से दिए बिग बी के 15 सवालों के जवाब। महाराष्ट्र के वाशी में मस्जिद में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप, 2 घंटे में 120 लोगों को लगा टीका। दिल्ली के एक होटल में गुलशन ग्रोवर ने लॉन्च किए बैडमैन LLP के मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स। कंपनी के MD ने कहा पूरी तरह से आयुर्वेदिक। है जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं इनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हम फुली इसे एंडोर्स करते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स में आयुर्वेदा को लाने वाले लीडर हम हैं। और झारखंड के पाकुड़ में जिला टास्क फोर्स ने अवैध खदानों में मारा छापा, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। बक्सर में हार्डकोर नक्सली संतोष पासवान को 2 साथियों के साथ गिरफ्तार, हत्या, लूट और डकैती के कई मामलों में आरोपी। लोगों के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार, 8 बैंक खातों का खुलासा, गहने और कैश बरामद। रायसेन में जमीन विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या, दूसरा घायल, परिजनों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। फरीदाबाद में मां ने की बच्चा चोरों की खोज, 3 महीने की बच्ची का अपहरण के मामले में 2 महिलाओं सहित 3 गिरफ्तार। कटनी में उपद्रव और तोड़फोड़ का वीडियो वायरल, हाथों में तलवार और हथियार लिए नजर आए लोग, दोनों गुटों पर केस दर्ज। ग्वालियर में इवेंट मैनेजर महिला से चेन छीनकर भागे बदमाश, झपटमारों में 1 महिला शामिल। पानीपत में नकली मिल्क केक बनाने की शिकायत पर फैक्ट्री पर छापा। इंदौर के किराना कारोबारी का हाथ काटकर फरार हुए बदमाश, 2 महीने पहले कारोबारी ने एक शराबी को मारा था तमाचा। आगरा में खेत पर कब्जे से परेशान महिला ने खेत में ही ली समाधि, वीडियो वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप, रिटायर्ड कर्नल पर कब्जे का आरोप। बारामती में महिला को शैतान का अवतार बताकर नग्न पूजा और बलि देने की कोशिश, तांत्रिक सहित ससुराल के 5 लोग गिरफ्तार। अमरावती में किसान की बेटी ने की आत्महत्या, पढ़ाई के खर्च से मां बाप को बचाने के लिए दी जान, फसल बर्बाद होने से बिगड़े थे आर्थिक हालात। पटना के धंधुआ में चुनाव प्रचार रोकने पहुंची पुलिस पर हमला, जमकर पथराव, फायरिंग में पुलिसकर्मियों सहित कई घायल। मुरादाबाद में फर्जी दस्तावेज पर कोर्ट से अपराधियों को जमानत दिलाने वाले गिरोह का शिकंजा, सरगना सहित 4 लोग गिरफ्तार। कोलकाता के गरियाहाट डबल मर्डर केस में 2 लोग गिरफ्तार, पूछताछ के दौरान गुनाह कबूल।